हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं। और आज के वीडियो में हम फिर से सिलेक्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि चारों टाइप के सिलेक्टर्स का हम यूज़ सीएसएस में कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये था एक्सटर्नल सीएसएस, ये था इंटरनल सीएसएस और यहाँ पे हम ऐड करते हैं इनलाइन सीएसएस। ये हमने देखा था। अब आज की वीडियो में हम ऐसा करेंगे, हम एक न्यू फाइल बना देंगे css2.html और एक बनाएंगे css2.css। तो आज के वीडियो में गाइस हम एक बार फिर से देखेंगे कि CSS में, एक सेकेंड गाइस, मैं दोनों CSS गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स पे एक बार हम फिर से देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम उसके चारों टाइप के सिलेक्टर्स देखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, हाँ। तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको CSS का सिंटैक्स बताया था, वो कुछ इस तरह था। तो ये जो पहला पार्ट होता है जिसमें हम बताते हैं कि किस पार्ट को हमें कलर ब्लू लगाना है, उसे हम कहते हैं सिलेक्टर। यानी कि जिस भी पार्ट को हम इस ब्रैकेट के पहले डालेंगे उसे हम कहते हैं सिलेक्टर। ये होता है सिलेक्टर। कलर जो है ये प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। और ये ब्लू कलर जो है ये होता है उसका वैल्यू। तो ये जो सिलेक्टर पार्ट है, आज हम ये देखेंगे कि सिलेक्टर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके चारों टाइप्स लिख देता हूँ मैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है एलिमेंट सिलेक्टर। फिर दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आईडी सिलेक्टर। तीसरा टाइप होता है क्लास सिलेक्टर। और चौथा टाइप होता है ग्रुप सिलेक्टर। गाइस, अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ जो भी कमेंट्स किए हैं इनका स्टाइल अलग है। यहाँ हम जब कमेंट्स करते थे तो देखिए यहाँ पे पहले लेस देन, फिर एक्सक्लेमेशन, फिर डैश डैश आता है। लेकिन जब हम CSS में इसे कमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक अलग स्टाइल में ये कमेंट होके आता है। अगर हम यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करके स्टाइल ब्रैकेट में भी कमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ इसी प्रकार का कमेंट होता है। तो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि जो CSS कमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे चारों टाइप के सिलेक्टर। तो हम पहले शुरू करेंगे हमारे एलिमेंट सिलेक्टर से। मैं यहाँ पे CSS2 को लिंक कर देता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको लिंक करने का सही तरीका क्या होता है, वो ये है। अब मैं यहाँ सबसे पहले एक P टैग बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा दिस इज़ अ सिंपल पैराग्राफ। तो अब हम, एक सेकेंड गाइस, हाँ। तो अब हम इसे लाइव सर्वर की मदद से देखेंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा था कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो देखिए इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो यह था हमारा पहला टाइप का सिलेक्टर। इसमें हमने क्या देखा एलिमेंट सिलेक्टर में कि मैंने यहाँ एक एलिमेंट बनाया है टैग, P टैग। तो और मैंने यहाँ सिलेक्टर में यूज़ किया P। तो जो P, जितने भी P मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे कि मैं P इंटू, अगर मैं यहाँ पे 10 बनाऊँ और सबके अंदर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ तो हर एक का कलर ब्लू होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक एलिमेंट सिलेक्टर बनाया है P, तो वो हर P को कलर ब्लू दे देगा। अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए सबका कलर ब्लू हो गया है। तो ये था गाइस हमारा पहला टाइप एलिमेंट सिलेक्टर। मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्टर
अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप पे, जो कि है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में बेसिकली ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आईडी हर एक की यूनिक होती है। हम एक आईडी कोई भी दो एलिमेंट या टैग को नहीं दे सकते। तो पहले मैं एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊँगा, हेडिंग 1, और उसको मैं आईडी दे दूँगा, आईडी हेड 1। हेड 1 मैंने आईडी दे दी और मैं यहाँ लिख दूँगा दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, एक नया सिलेक्टर बनाऊँगा जो कि हमारा आईडी सिलेक्टर। तो हमने पहले देखा था कि हम आईडी को कैसे लिखते हैं। हमें लिखना है हैश और फिर जो हमारी आईडी थी हेड 1 वो लिखेंगे, फिर हम हमारी करली ब्रैकेट और उसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू ऐड करेंगे। इसका मैं ऐसा करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ऐड करूँगा। अब हम बेसिकली ऐसा लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, ये जो कि बहुत लंबा जाता है, तो मैं उसको आपको बताऊँगा कि इसका शॉर्ट फॉर्म कैसा है लिखने का। ये सिर्फ हम VS कोड में ही कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये VS कोड का एक टूल है। मैं लिखूँगा B और फिर अगर मैं लिखता हूँ COL, तो देखिए एक सेकेंड, मैं पहले लिखूँगा BACK, तो VS कोड ये समझ आता है कि कुछ तो बैकग्राउंड से रिलेटेड है। फिर अगर मैं लिखूँगा COL, तो देखिए सबसे ऊपर लिख के आ रहा है बैकग्राउंड कलर, और अगर मैं एंटर दबाऊँ तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर आ जाता है। ये VS कोड का एक टूल है जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में ही जल्दी काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जैसे बैकग्राउंड कलर लिख दूँगा मैं एक्वा, और जब हम इसे सेव करेंगे तो देखिए गाइस जो अब यहाँ पे जो हेडिंग बन के आई है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा बन चुका है। ये था हमारा आईडी सिलेक्टर, जिसमें हमने एक टैग में एक आईडी ऐड की और फिर हमने उसे यहाँ पे पेस्ट करके किया। फिर अब हम हमारा तीसरा टाइप देखने वाले हैं जो कि है क्लास सिलेक्टर। हम देखने वाले हैं क्लास सिलेक्टर। तो इस समय ऐसे करता हूँ, हम यहाँ पे दो एलिमेंट्स बनाएंगे। हम दो डिवीजन टैग बना देते हैं। पहले डिवीजन में हम क्लास डालेंगे डिव टैग, और हमें दूसरे इसमें भी वही करना है। हम यहाँ पे क्लास डालेंगे डिव टैग। अब दोनों की क्लास सेम हो गई है, जिसका आपको पहले पता है गाइस कि हम क्लास दो एलिमेंट को दे सकते हैं, लेकिन आईडी हमें एक ही एलिमेंट को यूनिक देनी पड़ती है। अब मैं यहाँ लिख दूँगा दिस इज़ फर्स्ट डिवीज़न, और अब मैं दूसरे इसमें लिखूँगा दिस इज़ सेकंड डिवीज़न। अब हम आएंगे हमारे CSS फाइल में। अब मैं यहाँ पे हमारी क्लास को लिखूँगा प्रॉपर्टी के तौर पे। आपको पता है कि हम क्लास को कुछ पहले हमें डॉट लिखना पड़ता है, फिर हम लिखेंगे डिव टैग, फिर हमें डालें हमारी करली ब्रैकेट और प्रॉपर्टी। हम इनका बैकग्राउंड कलर रखते हैं, समझिए हमने इसका बैकग्राउंड कलर रखा पिंक। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये क्लास सिलेक्टर है, डॉट डिव टैग, ये जिस टैग के पास ये वाला क्लास होगा उन सब का बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों का बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। हम इन दोनों की फॉन्ट फैमिली भी बदल सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हमने ये रख दी। तो अब हम देखेंगे कि दोनों की फॉन्ट फैमिली भी सेम हो गया। लेकिन अब अगर कुछ ऐसा है जो मुझे सिर्फ पहले डिवीजन में डालना है, जो सेकंड डिवीजन में डालना है, तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा आईडी सिलेक्टर का। मैं इसकी एक आईडी डालूँगा div 1, और यहाँ मैं ऐड कर दूँगा डॉट हैशटैग div 1। हम इसी तरह से आईडी को लिखते हैं, और यहाँ पे मैं उसका कलर, अगर मुझे सिर्फ पहले वाले का कलर चाहिए, समझिए मुझे उसका कलर चाहिए ब्राउन, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ पहले वाले का कलर ब्राउन हुआ है, सेकंड वाले का नहीं हुआ है, क्योंकि हमने आईडी सिलेक्टर यूज़ किया। तो ये एक यूज़ होता है जब हम आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर को साथ में यूज़ करते हैं।
अब हम हमारे देखने वाले हैं आखिरी टाइप का सिलेक्टर, जो कि है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम पहले हमारे दो सिमेंटिक टैग्स बना लेते हैं, मेन और फुटर। हमने बना लिए। अब मैं लिख दूंगा जैसे इसमें पी बना के, दिस इज़ मेन पार्ट ऑफ वेबसाइट, और मैं यहाँ भी एक पी बनाऊंगा, इसमें लिख दूंगा दिस इज़ फुटर पार्ट। अब अगर कुछ ऐसा स्टाइलिंग मुझे करना है जो कि मुझे दो टैग्स को साथ में देना है, कि कुछ ऐसा स्टाइल जो मेन को भी लग जाए और फुटर पार्ट को भी लग जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी गाइस, क्लास सिलेक्टर नहीं, ग्रुप सिलेक्टर। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप सिलेक्टर। तो हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे मेन कॉमा फुटर, और अब हम जो भी यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, जैसे कि इनका हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, हम इनकी फ़ॉन्ट फैमिली समझिए हमको लिखना है टाइम्स न्यू रोमन। तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को, ये बेसिकली ऐसा समझिए एलिमेंट सिलेक्टर का एक टाइप है जिसमें हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर। अब तो क्या होगा, इन दोनों को सेम लग जाएगा। देखिए गाइस, अब इन दोनों का फॉन्ट सेम हो गया है। अब आप सोचोगे कि इनका कलर ब्लू कैसे हुआ, हमने तो ब्लू कलर लिखा ही नहीं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पी का कलर ब्लू दिया था, और क्योंकि ये पी थे तो इनका कलर भी ब्लू हो गया। अगर मैं यहाँ से इनको हटा दूँ, मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करके अगर मैं इसे इन सबको अगर मैं लिख दूँ H2, तो अब आप देखेंगे कि इनका कलर अब ब्लू नहीं रहेगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए इनका कलर ब्लैक हो गया है, लेकिन इनका फ़ॉन्ट अभी भी सेम है। अब हम यहाँ ऐसे करते हैं, हम यहाँ एक बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, बैक कॉल हम लगा देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर हम समझे लगा देते हैं स्नो वाइट, हम इसका कलर लगा देंगे, स्नो वाइट नहीं सॉरी, स्नो कलर हम इसको लगा देंगे। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाइस इनको एक बैकग्राउंड कलर भी मिल गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक बैकग्राउंड कलर, या फिर मैं कुछ और बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ जैसे कि ब्राउन। तो अब इन दोनों को अपना अपना एक बैकग्राउंड कलर मिल गया है ब्राउन कलर का। तो गाइस आप ऐसे खुद भी एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप के कलर्स कर सकते हैं, जिसके हम एक और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक नया डिवीज़न बनाऊँगा, उसका मैं आईडी लिख दूँगा div9 समझिए अगर मैंने लिख दिया तो, और फिर उसको मैं एंड यहाँ पे करूँगा, कर दिया। हम इन सबको आगे इंटेंड कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर आ जाए। तो अब ये जो सब है ये इसके अंदर आ गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अब हम यहाँ div9 नाम का एक आईडी बनाएंगे, #div9, और अब हम यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर हम अगर रख दें समझिए ब्लू, तो अब यहाँ आप देखेंगे कि क्योंकि अगर समझे, पहले मैं ये हटा देता हूँ एक बार, तो देखिए पूरे का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। और जब हम फिर यहाँ पे वापस से ये डाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले इनका ब्लू अंदर है और ऊपर से और एक ब्राउन कलर लग चुका है। तो हमने यहाँ पे इसके लिए आईडी का यूज़ किया। आप ऐसे खुद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग कलर बना सकते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही था, जहाँ हमने अलग अलग टाइप के सिलेक्टर्स देखे और उनका यूज़ देखा। तो गुड बाय गाइस।